हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चैप्टर 5 है, ठीक है, चैप्टर 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और ये सेक्शंस 68 से 72 तक इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका जो चैप्टर 5 का जो नाम है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि इसका नाम है सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट के रिजेंबलिंग जो रिलेशंस हैं उनसे क्रिएट हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। और जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो नाम है इसको हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट में कहीं भी नहीं मिलेगा अगर आप इसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो रियल नेम है वो क्या है? सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसका दूसरा नाम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी है, और जो सबसे फेमस नाम है वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये हाइब्रिड है। इसका कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट दोनों का दोगला है, मतलब दोनों का वर्ण संकर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसमें जो रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो इसमें जो रिलेशनशिप है वो नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं हुए हैं, तो बट रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं हुए हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के सदृश हैं, उससे मिलते जुलते हैं ऐसे। और इस पर एक केस लॉ क्या है? मोजेस वर्सेस मैकटर्लन, ठीक है। इसको डिसाइडेड किया था लॉर्ड मैन्सफील्ड ने, ठीक है। और उन्होंने कहा था ये क्या है? ये इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। अन्यायोचित समृद्धि के सामयिक सिद्धांत, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को गलत तरीके से समृद्ध कर लिया है, ठीक है, एनरिच कर लिया है, तो उसको इक्विटी के बेस पर बराबर लाना, उसको उसी स्थिति में लेकर के आना, यही है, इसी पर बेस्ड है, ठीक है। चैप्टर इस डॉक्ट्राइन के ऊपर, इसके ऊपर ही बेस्ड है ये चैप्टर हमारा 5, जिसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब हम इसमें सेक्शन 68 शॉर्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सेक्शन 68 क्या कहता है? ये पर्सन और ये another person,
ठीक है। ये पर्सन कैसा है? ये पर्सन ऐसा है जो कांटेक्ट करने में असमर्थ है। इनकैपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इनकैपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये कैसा है? लीगली बाउंड टू सपोर्ट, ठीक है। किसी को लीगली बाउंड है सपोर्ट करने में, किसमें? विद नेसेसरीज टू सूटेड, ठीक है, टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ठीक है, विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। जीवन में जो भी उसकी जरूरी आवश्यक चीज़ें उनके लिए। और ये व्यक्ति क्या करता है, इसको, या जो ये इनकेपेबल पर्सन है जिनको ये लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के, उनको क्या कर रहा है? फर्निश्ड सच सप्लाईज, फर्निश्ड सच सप्लाईज, ऐसी सप्लाईज को फर्निश कर रहा है। तो ये एंटाइटल हो जाएगा किसके लिए? रीइंबर्स्ड के लिए, ठीक है। जो ये इनकैपेबल पर्सन है, इससे इनकैपेबल पर्सन, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, रीइंबर्स करेगा ये, अब रीइंबर्स करेगा। दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये कोई इनकैपेबल पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या ये जो इनकैपेबल पर्सन है ये बाउंड है लीगली सपोर्ट करने में, ठीक है जी। और किसको? जीवन में उस व्यक्ति को जरूरी चीज़ों के लिए। अब जो ये अनदर पर्सन है, ये उसको, ये जीवन में जो जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं उनको, इसको सप्लाई करता है या इनको सप्लाई करता है, तो ये एंटाइटल हो जाएगा रीइंबर्समेंट के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए और ये बी क्या है? ये ल्यूनेटिक पर्सन, ये ल्यूनेटिक पर्सन है, ठीक है। और ये इस ल्यूनेटिक पर्सन को जीवन में जो भी उसकी आवश्यक चीज़ें हैं वो उनको देता है, उनको प्रदान करता है। तो ये ए इस बी की प्रॉपर्टी से, ठीक है, रीइंबर्स के लिए एंटाइटल होगा। अब यहाँ जो ये ल्यूनेटिक है, अब इस ल्यूनेटिक के वाइफ है एंड चिल्ड्रन है, ठीक है। ये इनको जो जीवन में जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं उनको प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में भी, ठीक है, फिर ये आ जाएगा लीगली बाउंड टू सपोर्ट है। ये ल्यूनेटिक इनको बाउंड है ना लीगली सपोर्ट करने के लिए, तो अगर ये इनको जीवन में जरूरी चीज़ें प्रदान करता है तो भी ये जो है उसकी प्रॉपर्टी से रीइंबर्स के लिए एंटाइटल होगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम दूसरा सेक्शन 69, ठीक है।
सेक्शन 69 में ये जो अनदर पर्सन है, ये क्या है, इज बाउंड, ठीक है, बाउंड बाय लॉ टू पे। ये अनदर पर्सन क्या है, इज बाउंड बाय लॉ टू पे। और ये जो पर्सन है ये क्या है, हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट, ठीक है, ये इसमें पेमेंट है। और ये क्या करता है, इसको पेज इट, और ये इसको पे भी कर देता है। तो ये आ जाएगा, ये पर्सन एंटाइटल हो जाएगा इस चीज के लिए, रीइंबर्स्ड बाय इस अनदर, रीइंबर्स्ड करेगा इस अनदर से, ठीक है, इसके लिए एंटाइटल हो जाएगा। जैसे इसमें हम ये ए, ये बी, ये ए कौन है, ये जमींदार है, ये कौन है, ये लीजी है, ठीक है। अब लैंड है इसकी, ये प्रॉपर्टी जिसका ये लीजी है। अब ये इस पर रिवेन्यू ड्यू है, और इस रिवेन्यू को देने में ये भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि फिर ये इसके इंटरेस्ट इफेक्टेड होंगे अगर ये रिवेन्यू नहीं गया तो ये इस रिवेन्यू को अगर पे कर दे, तो पे कर देता है, तो ये एंटाइटल हो जाएगा रीइंबर्स के बाय अनदर पर्सन, इस अनदर पर्सन से, ठीक है जी। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहता है, ये पी, ये अनदर पर्सन को, ठीक है, ये इस अनदर पर्सन को के लिए lawfully does anything, lawfully does anything, कुछ उसके लिए करता है lawfully, या delivers anything, या उसको कुछ डिलीवर्स करता है। और ये कैसे करता है, नॉट इंटेंडिंग, उसका बिल्कुल भी आशय नहीं है, ठीक है, टू डू सो ग्रेट्यूटसली उसको करने का। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक ग्रेट्यूटस और एक नॉन ग्रेट्यूटस, ठीक है, ग्रेट्यूटस और एक होता है नॉन ग्रेट्यूटस, ठीक है। ग्रेट्यूटस मतलब विदाउट कंसिडरेशन, नॉन ग्रेट्यूटस विद कंसिडरेशन, ठीक है। ग्रेट्यूटस विदाउट कंसिडरेशन यानी कि आप वॉलेंटरली किसी की हेल्प कर दें, तो ये क्या है, ग्रेट्यूटस एक्ट हो गया, आपको कोई उसमें कंसिडरेशन नहीं चाहिए था। लेकिन जब नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट होता है तो विद कंसिडरेशन, जैसे फायर ब्रिगेड की आप सर्विस लेना चाहते हैं तो वो
उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। टू नॉट इंटेंडेड, इसका इंटेंशन नहीं था कि उसको ग्रेटुitously देना, विदाउट कंसिडरेशन नहीं देना चाह रहा। और ये जो अनदर पर्सन है ये क्या करता है, ये उसको इन चीज़ों को एंजॉय करता है, एंजॉय द बेनिफिट, ये इस बेनिफिट्स को एंजॉय करता है, तो ये बाउंड होगा उसको कंपनसेशन करने के लिए, ठीक है, या रिस्टोर करने के लिए, उसको कोई थिंग जो उसको डिलीवर हुई थी उसको रिस्टोर करे, उसको वापस दे, इसके लिए बाउंड होगा, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, ये ए, ये बी, ये कौन है, ये ट्रेड्समैन है, ठीक है, ये ट्रेड्समैन है, ये अपना कोई गुड्स बाय मिस्टेक, ठीक है, ये इसके बीज के हाउस पर, इसके बीज हाउस, इसके हाउस पर छोड़ देता है, ट्रेड्समैन है और बाय मिस्टेक इसके गुड्स वहीं पर रह जाते हैं, और ये इनको, ठीक है, इन गुड्स को कैसे ट्रीट करता है, जैसे कि अपने गुड्स, तो बी जो है बाउंड होगा ए को पे करने के लिए या उस गुड्स को डिलीवर करने के लिए, इस तरीके से। चलिए इसके बाद 71, ये क्या कहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइंडर्स ऑफ गुड्स के, तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको क्या हम मान लेते हैं, डीम्ड बेली, डीम्ड बेली। जुडिशरी में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, ठीक है, वो डीम्ड बेली समझा जाता है, उसके बेली की जो ड्यूटीज़ हैं सेक्शन इसी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 151, 154, 155, 156, 161, इसमें जो ड्यूटीज़ दी हुई है, क्या ड्यूटीज़ हैं कि वो जो गुड्स जो उसको जिसको वो उसको मिला है, जो गुड्स मिला है उसकी केयर करेगा, ठीक है, उसको अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करेगा, उसका अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं करेगा, और उसको रिटर्न करने की उसकी ड्यूटी होती है। तो ये ड्यूटीज़ हैं उसकी इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शंस मैंने बताए थे 151, 154, 155, 156, 161, इसमें इसकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। 72 जो इसका लास्ट सेक्शन है, ठीक है, ये P1, ये P2, ये एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये P1 P2 को क्या कर रहा है, कोई मनी पेड कर रहा है, ठीक है, या एनीथिंग, कोई चीज़ डिलीवर्ड कर रहा है,
और ये कैसे कर रहा है? बाय मिस्टेक, ठीक है, या अंडर कोअर्जन, अंडर कोअर्जन ऐसे। तो ये जो P2 है, ये P2 मस्ट रीपे, ये रीपे कर लेंगे, या फिर उसको, उस चीज को रिटर्न करने, रिटर्न करने के लिए बाउंड होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये A, ये B, ये दोनों, ठीक है, जॉइंटली इस C के 100 रुपीज के ओ देनदार है। B, A और B को, C को 100 रुपये देने हैं। अब A इस C को 100 रुपये दे देता है। अब B को इस फैक्ट की जानकारी नहीं है, B भी इसको 100 रुपये यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर C बाउंड होगा टू रीपे द अमाउंट टू B, वो उसको B को रीपे करने के लिए बाउंड होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।